नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रोहित कुमार मिश्र। आप सभी साथी शीघ्रतापूर्ण जुड़ जाएं। हम सभी के पास 1 मिनट का समय है। इसके पश्चात हम लोग क्लासें प्रारंभ करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोगों ने कल सामान्य परिचय पढ़ा था, परंतु किसी कारणवश या तकनीकी कारणवश हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया और हम लोग कह सकते हैं कि दर्शक भी कल नहीं थे हमारे यहाँ। कल ही का कक्षा प्रारंभ हुई थी, तो ये कहा जा सकता है कि कल का वीडियो अपलोड नहीं है। हम लोग विषय हम लोगों का सांख्य कारिका। सांख्य कारिका मूल है किस पर आधारित हम पूर्व ये जानते हैं। तो सांख्य कारिका कपिल मुनि यानी कि सांख्य ये दर्शन है, सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन का सार जो कहते हैं, सांख्य दर्शन का सार रखा गया है सांख्य कारिका पर। मित्रों, ध्यान देने का विषय है। हम लोग कभी कभी लेखक प्रवर्तक में गलत कर देते हैं। सांख्य कारिका के लेखक हैं ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण याद रखेंगे मित्रों, क्योंकि हमेशा इस पर समस्या होती है। और यदि सांख्य के प्रवर्तक पूछता है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। सांख्य के प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल। इस चीज को हम लोग विशेष ध्यान देंगे। प्रश्न में ये हमेशा मिल जाता है कि सांख्य कारिका के लेखक और सांख्य प्रवर्तक, तो इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। सांख्य दर्शन, दर्शन क्या है? तो सबसे पहले हमें जानना है कि दर्शन है क्या। दर्शन देखने की क्षमता, देखने की क्षमता। ये दृश्य धातु से दृश्य धातु लुप्त प्रत्यय हुआ है। मित्रों, दृश्य धातु से जब लुप्त होता है तो ये दर्शन शब्द का निर्माण होता है। तो दर्शन मैं बताऊंगा आपको। दर्शन 2 प्रकार से होता है। कैसे? एक दर्शन तो आपका होगा नेत्रों से, स्वाभाविक लगभग सभी जानते हैं। नेत्रों का दर्शन हम सभी देख पाते हैं। दूसरा जो मैं दर्शन कह रहा हूं, थोड़े से विचलित ना होइएगा मेरे प्रिय मित्रों। मानसिक दर्शन या आपकी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। मैं भी बताता हूं कि सांख्य कारिका, ये सांख्य नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रियों का जिक्र आएगा। उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं। तो दर्शन हमने एक जो नेत्रों से देखा और दूसरा जो हमने मानसिक, जैसे कि एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हम भगवान के मंदिर जाते हैं और भगवान के मंदिर में पहुंचे तो हमने आंखों से तो दर्शन किया, परंतु मन एकाग्र होने के बाद, जब आपका मस्तिष्क एकाग्र हो जाता है, उसके बाद आपकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी।
और आंखें बंद होने के बाद फिर आप किसका दर्शन करते हैं? कहीं और तो जाते नहीं आपको मानसिक दर्शन होने लग जाता है। वहीं पे उसी मूर्ति में आप मानसिक दर्शन करने लग जाते हैं। तो ऐसे दो दर्शन कहे जाते हैं। एक उदाहरण और आप समझ सकते हैं। यदि हमें कह दें कि किसी बालक से कि अब बाहर जाकर के देखो कि हवा कैसी चल रही है, हवा कैसी चल रही है, और बालक जाकर के देख करके बताता है, वो जाता भी है देखने। क्या हवा को देखा जा सकता है? हवा को अनुभव किया जा सकता है। तो हवा को अनुभव करके वह बालक बताता है हवा तेज चल रही है, धीरे चल रही है, गर्म है, ठंड है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। यथा हम कह दें ध्यान से नासिका से हम सुगंध लेते हैं और पता चला कि मिठाइयां रखी हुई, तो हमने कह दिया कि मीठी सुगंध आ रही है, पुष्प की खुशबू है, तो हम वो बता देते हैं कि पुष्प की सुगंध। यानी कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह देखने का कार्य करती है। इस तरीके से हम दो प्रकार से दर्शन करते हैं। अब हमारा विषय है सांख्य कारिका। सांख्य मूल आधारित है सांख्य दर्शन पर, मूल आधारित है सांख्य दर्शन पर। सम उपसर्ग ख्या शब्द से ये सांख्य शब्द बनता है। सम का अर्थ है सम्यक। यदि समझ में ना आए मेरे मित्रों तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। सम्यक ख्या का अर्थ है कहना या कथन, कहना या कथन। सम्यक तीसरा कहते ज्ञान। अर्थात सांख्य का अर्थ है सम्यक ज्ञान या सम्यक कथन आदि, यह सांख्य शब्द है। अब कारिकाएं क्या है? कारिकाओं के द्वारा, कारिका यानी कह दे वाक्य। सांख्य कारिका का एक नाम स्वर्ण सप्तति भी है। स्वर्ण सप्तति या सांख्य सप्तति। सांख्य सप्तति यह इन नामों से भी जाना जाता है। यदि कभी प्रश्न बने कि स्वर्ण सप्तति किसको कहते हैं, तो स्वर्ण सप्तति नाम आते ही सप्तति यानी 70 कारिकाओं पर आधारित यह सांख्य कारिका ग्रंथ है। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। स्वर्ण सप्तति सांख्य सप्तति किसके नाम है? सांख्य कारिका के। अब सांख्य आधारित है दर्शन पर। हमारे मूल सामान्य जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहां 9 दर्शन है। कितने? 9 दर्शन। वो कौन कौन से? 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। 3 नास्तिक दर्शन है। 6 आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? यह प्रश्न बन सकता है आपका, और मैं अपना अनुभव यूपी भी है और यूजीसी नेट जेआरएफ, मैं स्वयं जेआरएफ होना चाहता हूं, इसलिए जेआरएफ, यूजीसी नेट और जेआरएफ को लेकर के विषय अपना रहेगा।
तो 6 आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? न्याय। अब कहते हैं न्याय बस केवल लिख दे तो इससे काम नहीं चलने वाला, इसके हमें प्रवर्तक जानने होंगे। तो प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम। वैशेषिक महर्षि कणाद, इनके ये प्रवर्तक है। योग, योग जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि योग किसके योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। महर्षि पतंजलि। मीमांसा, मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। ये दो प्रवर्तक इधर। सांख्य, कपिल और वेदांत। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं मेरे मित्रों। यह हमेशा आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि जैसे कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। अभी मैं इनका सबका सिद्धांत, प्रमाण और इनके तत्व आपको सामान्य इनका सभी 6 दर्शनों का या 9 दर्शनों का मैं सामान्य परिचय आगे आप सबको करा दूंगा। मूल हम लोग पढ़ेंगे सांख्य कारिका। सांख्य कारिका कोई नहीं, हमने 10 कारिका सही पढ़ी तो लगभग हम सांख्य कारिका को पढ़ लेते हैं, आगे समझ जाते हैं और फिर इसके पश्चात हम लोग इनका दर्शन करके आपने इसको नहीं लिया होगा नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसके बाद ये आपके नास्तिक दर्शन कौन से हैं? 3 नास्तिक दर्शन है। पहला जैन दर्शन, दूसरा बौद्ध दर्शन, तीसरा चारवाक दर्शन। ऐसे ये जो है आपके 9 दर्शन हो जाते हैं। इनको ये 3 नास्तिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन सहित 9 आपके दर्शन हो जाते हैं। अब हमें जानना क्या है, ये 9 दर्शन हो गए आपके। अब आस्तिक और नास्तिक का भेद क्या है? प्रश्न बनता है आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है। तो नास्तिक क्या है मेरे मित्रों? नास्तिक का एक सूत्र है, मनुस्मृति में आता है, नास्तिको वेद निंदकः। क्या है? एक सूत्र, इसको जरूर याद करेंगे मेरे भाइयों। नास्तिको वेद निंदकः। नास्तिक कौन है? जो वेद की निंदा करे। वेद की निंदा करने वाला कौन होता है? ये नास्तिक होता है। कैसे?
विषय ये भी बनता है कि वेद है क्या, ये वेद क्यों पढ़ें, क्यों जाने या चिंता क्यों ना करें। धर्म को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए एक हम निर्माण करते हैं संविधान का, और संविधान की अवमानना करने वाला, संविधान की अवमानना करने वाला, हमें देश को चलाना तो किसी ना किसी संविधान को रखना होगा, देश चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार मानव जीव धारण करने के पश्चात यदि हमें सुव्यवस्थित तरीके से जीना है, जीवन जीना है, तो उसमें हमें एक प्रमाणवाद की आवश्यकता होती है, जिसका मूल प्रमाण हमें मिलता है वेद में। किसमें? हमें वेदों में मूल प्रमाण यदि हमें चाहिए तो हमारे धर्म का मूल वेदों में मिलता है। हमारे धर्म का मूल वेदों में पूर्व तय करके रखा गया है, पूर्व संविधान है, हमारा वेद संविधान है। तो और जो इसको नहीं मानता वह क्या है? नास्तिक है। वह क्या है? जो वेद की निंदा करे, संविधान की निंदा करे, वह क्या है? नास्तिक है। इस चीज को हमें समझना होगा। आस्तिक जो वेदवत हो या वेद को ही प्रमाण मानता हो, आप तो वचन को प्रमाण मानते हो, आप तो वचन यानी आगे आएगा, आप तो वचन क्या है? तो हमारे यहाँ जो श्रेष्ठ जनों का द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो शब्दों का उनके द्वारा बताए गए मार्गों को अपनाना ही अब ये हमारा परिचय हुआ। इसकी कार्यकाल पहली कार्यकाल। अब हम लोग प्रवेश करते हैं ग्रंथ पर। अभी मैं इनको बताऊंगा। ईश्वर कृष्ण भवन में 5 ऋषि हुए जिन्होंने सांख्य कारिका का विशेष समाज में, इनके बाद ईश्वर कृष्ण कपिल जी के बाद कौन कौन से आए उन ऋषियों का वर्णन कर देंगे। फिर कभी हम लोग प्रवेश करते हैं अपने विषय पर। श्लोक है दुःखत्रया भिगातात् जिज्ञासा तद भिगा तके हेतु दुःखत्रया भिगातात् जिज्ञासा तद भिगातके हेतु। दुःखत्रया भिगातात् जिज्ञासा तद अभिघातके हेतु। हेतु अर्थात जानेंगे दृष्टे सा दृष्टे सा पार्थ चेन्नई कांता त्यं ततो भावात्
समझ में आ रहा होगा मित्रों? यदि नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको PDF या पूरा श्लोक भेज दूंगा। दुःखत्रय विघातात् जिज्ञासा तद अभिघातके हेतु दृष्टे सा पार्थ चेन्नई कांतात्यंततो भाव। सबसे पहले हम लोग मान लें कि सांख्य कारिका क्यों पढ़े या विषय क्या है। बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, तो प्रयोजन कहते हैं कि हमारे इस सृष्टि में 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं। भारतवर्ष में हम लोग दुःखत्रय विघातात्, दुःखत्रय 3 दुखों के अभिघात, जिज्ञासा 3 दुखों के अभिघात यानी कि 3 दुखों से परेशान, जिज्ञासा तद अभिघात के उनके परिहार की जिज्ञासा हेतु कारण दुःखत्रयाभिघातात्, त्रय दुःख विघातात् हेतु इन 3 दुखों के दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तद विघात के हेतु, यानी कि हम कहते हैं इन 3 दुखों से व्यक्ति विघातात्, व्यक्ति परेशान होकर तद उनके अधिघात यानी परिहार, विघातात् परिहार हेतु कारण उनके अभिघात परिहार के लिए जिज्ञासा, क्या इसका वीडियो बना रहा हूं। जिज्ञासा तद विघात के हेतु 3 दुखों के, अब 3 दुख यहां क्या है? विघाता जिज्ञासा, व्यक्ति मनुष्य परेशान होकर तद उनके अभिघात निवारण हेतु क्या करता है? जिज्ञासा करता है। क्या कि ये जो 3 प्रकार के दुख हैं कौन कौन से? पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है आदि भौतिक, तीसरा है आदि दैविक, इन तीनों दुखों को हम लोग विशेष ध्यान देंगे। आध्यात्मिक, आत्मिक, ये दुख 2 प्रकार का कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला शारीरिक और मानसिक। यदि आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप फेसबुक लाइव। तो ये क्या है?
आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक। शारीरिक कैसे कहेंगे? वात, 3 प्रकार के शारीरिक यदि कष्ट होंगे किसी व्यक्ति को, संसार में यदि हम लोग देखेंगे तो केवल 3 प्रकार की ही बीमारी कही जाती है। कैसे? शारीरिक यदि बीमारी होगी वो 3 प्रकार की होगी, वात, पित्त और कफ। इन सभी को आप जानते होंगे। इन 3 बीमारियों से यदि व्यक्ति ने निजात पा लिया तो उसको कोई बीमारी संभव नहीं है। शारीरिक, इन तीनों की वजह से व्यक्ति हमेशा बीमार होता है। वात, पित्त, कफ, यह क्या है? शारीरिक कष्ट है। मानसिक कष्ट क्या है? आप अपने मन में ही क्षुब्ध हो जाते हैं किसी बात को लेकर के और परेशान से रहते हैं। माता जी ने यदि कुछ कह दिया तो आप परेशान हो गए, परिवार में यदि कोई संकट आ गया तो आप परेशान हो जाते हैं। ऐसे कारणों को हम लोग क्या कहते हैं? मानसिक कष्ट। मानसिक, ये आपके अध्यात्म के 2 अंग हैं। समझने की चेष्टा करेंगे। 3 प्रकार के इस संसार में दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक के 2 स्वरूप हैं। कैसे? शारीरिक, मानसिक। शरीर में 3 तरीके के ही केवल बीमारियां हो सकती हैं। क्या? वात, पित्त, कफ। राइट? यदि समझ में आ गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आध्यात्मिक के 2 स्वरूप, शारीरिक, मानसिक। इन शारीरिक कष्ट क्या होंगे? आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक। फिर शारीरिक का है वात, पित्त, कफ, ये 3 बीमारी आप समझ गए होंगे। मानसिक मैंने जैसे कि बताया कि किसी बात को लेकर के और हम अपने मन में ही उसका विचरण करते रहें, उससे क्षुधित होते हैं, वह आपको क्षुब्ध करता है। यानी कि परिवार में कोई संकट आ जाए, परिवार के किसी सदस्य ने आपसे कोई बात कह दी है, उस बात को लेकर के आप क्लेशित हैं, तो यह क्या है? मानसिक। इसको क्या कहेंगे? मानसिक बीमारी। या कुछ भी कोई ना कहे फिर भी व्यक्ति मन में जो निगेटिव थिंकिंग आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वह मानसिक स्थिति से बीमार है। मुझे आशा है ये आपको आध्यात्मिक दुख समझ में आ गए होंगे कि आध्यात्मिक के 2 स्वरूप, शारीरिक, मानसिक। शारीरिक का है वात, पित्त, कफ, और मानसिक जो है मन में जो नेगेटिव थिंकिंग लाई जाती है, जो चिंतन किया जाता है, वह क्या है? मानसिक बीमारी। अब हम बात करें आदि भौतिक। तो सांख्य के अंदर आदि भौतिक क्या कहा गया है? आदि भौतिक हो जाता है आपका जैसे कि बाढ़ का आ जाना, चमकती धड़कती बिजली का आकाशात्मक पतित होना, चमकती कड़कती बिजली का आकाशात्मक पतित होना, यह वैसे दैविक, इसको क्या कहा जाता है? दैविक। वैसे ये जो है आपके देवताओं से प्रेरित है यह बात, परंतु फिर भी इसको सांख्य में भौतिक जगत का माना गया
किसी व्यक्ति को सर्प ने डस लिया, ईश्वर करे किसी को डसे ना, परंतु यदि डस ही लिया या उदाहरण के तौर पर सर्प के द्वारा डस लेना, चींटे, हाथी, गज के द्वारा प्रहार कर देना आदि दुखों से इस भौतिक संसार में जो भी हम जीव जंतु देख रहे हैं, इनसे यदि आप प्रताड़ित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो यह क्या है? आदि भौतिक है। क्या है? और मैंने जो बताया कि बाढ़ का आ जाना, चमक, बिजली का गिर जाना, यह देवता प्रेरित है। यह क्या है? देवता प्रेरित है। परंतु यदि फिर भी सांख्य ने इसको स्वीकार किया है आदि भौतिक के रूप में, तो इसको हमें मानना होगा। सांख्य ऐसा मानता है। तो भौतिक जीवन में या जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक मशीनें देख रहे हैं, उनसे पीड़ित हो जाए, यह क्या होगा? आदि भौतिक होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक मशीनों द्वारा, इलेक्ट्रिक उपकरणों द्वारा या भौतिक जीवों द्वारा यदि आप पीड़ित होते हैं, तो क्या है? आप आज भौतिक बीमारी के अंतर्गत आते हैं। जिन्होंने लिखा हो ठीक है, और मेरे पास स्क्रीनशॉट करके रहिएगा। आदि दैविक। तीसरा है आदि दैविक। अब जब हम कह दें कि जब हमने बाढ़ जैसी आपदा को यदि हमने इसमें स्वीकार कर लिया, आदि भौतिक में स्वीकार कर लिया, तो अब देवता प्रेरित क्या बचा? तो फिर कहते हैं राक्षसों द्वारा परिहार। राक्षसों द्वारा परिहार। राक्षसों के द्वारा जो आपको भूत प्रेत पिशाच कहते हैं कि जो आपको परेशान करने लग जाते हैं, समझ आऊंगा, राक्षसों से जो आपको दंड मिल जाते हैं, परेशानियां मिलती हैं, वह देवताओं के द्वारा, जैसे कि हम लोग कभी किसी मंदिर में जाते हैं, कहते हैं कि हमें इस देवता ने पकड़ लिया या इस देवता की छाया है, ऐसे भी समस्याएं आती हैं। तो ये क्या है? राक्षस देवताओं याद है, इन सबसे जो हमें मिलने वाली बीमारियां हैं वो क्या है? आदि दैविक में आ जाती है। परंतु सामान्यतः आप इस चीज को समझ के रखिएगा कि ये जो बाढ़ आना, बिजली का गिरना, ये सब जो है खेती उपज ना होना, ये क्या है? यह भी आपके आदि दैविक में, परंतु सांख्य इसको स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो इसने आदि दैविक माना है, लेकिन देवताओं राक्षसों के द्वारा जो वास्तविक तरीके से किया जाए उसको इसने माना है। यह आपके हो गए 3 दुख। दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा तद विघात के हेतु। श्लोक है तद विघात के हेतु दृष्टे सा। आपने यदि पढ़ा श्लोक लेते हुए तो शब्द आता दृष्टे। दृष्टे भावार्थ लौकिक जगत में, लौकिक जगत
जगत में दृष्टे सा पार्था चेत नैकांत में नीचे की पंक्ति लिख देता हूं। दृष्टे सा पार्था कांतात्यं ततो भावात्म। ये है दृष्टे सा पार्था चेन्नई कांतात्यं ततो भावात्। शब्द लिखा लेंगे कि एकांता, ये एकांता बन जाएगा और एकांत अत्यंत, इन दो शब्दों का इस लाइन में विशेष महत्व है। कहते क्या है, हमने आपने जो 3 प्रकार के दुख बताए, तो ये जो अभी दृष्टि सा पार्था भावार्थ यानी कि लौकिक जगत में एका निवारण क्या है, जो जिससे कांता एकांत अर्थात पूर्णतः अत्यंत यानी किसी बीमारी का या बीमारी से निजात पाना भावात क्या हो सकता है, संभव। कहते हैं कि यदि वात पित्त ज्वर आदि बीमारी आपको आ ही गई, शारीरिक बीमारी आ गई, तो शारीरिक बीमारी आपको यदि ज्वर आ गया, आपको बुखार आ गया, तो बुखार की क्या कोई ऐसी दवा है इस लोक में जो आपको एकांत अत्यंत यानी कि पूरी तरीके से पूर्णतः खत्म, पूर्णतः निजात दिला दे, ऐसी कोई दवा है क्या। मान लेते हैं कि इनका हमने चिकित्सक शारीरिक यदि बीमारी आपको आ जाती है तो हम लोग मान लेते हैं कि चिकित्सक के पास जा करके हम दवा ले लेते हैं, हम दवा ले लेते हैं, तो क्या हमारी वो बीमारी पूर्णतः खत्म हो जाएगी? नहीं। तो फिर कहते हैं ये तो आपका शारीरिक गया, दूसरा चलिए ठीक है यदि शारीरिक बीमारी हो जाएगी तो इसको चला लेंगे, परंतु दूसरी जो बीमारी है आदि भौतिक बीमारी है जो इस लोक में है, कहते बाढ़ आ जाए, बिजली गिर जाए या किसी गज हाथी या पशु पक्षी द्वारा आप पीड़ित हो जाए, तो क्या इसका कोई इलाज है? तो कहा जाता है कि इसका भी कोई संभवतः इलाज नहीं है, या इलाज हुआ तो इनके चिकित्सक वैद्य के पास आप चले जाएंगे। यदि वैद्य के पास भी जाते हैं तो आपको इसका इलाज मिलेगा, परंतु पूर्णतः खत्म नहीं होगा। तीसरा है हमारा आदिदैविक बीमारी यदि आ जाती है, देवता और राक्षसों द्वारा यदि आप प्रेरित हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? तो फिर कहते हैं कि यदि आप देवता वगैरह की यदि उपासना करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, तो क्या वह आदिदेवी की बीमारी आपकी नहीं रहेगी? तो कहते हैं कि जब जितने कर्म आपने किए, आपको हो सकता है मोक्षगामी बनाए भी या स्वर्ग भी प्राप्त करा दे। अगली कारिका आएगी, दृष्ट बलानुष्ट वैकः सही या विशुद्ध क्षयातिशय युक्तः। आएगी कारिका, मैं इसको आप सभी के सामने कल रखूंगा और उस कारिका को पढ़ने के बाद हम लोग समझेंगे। इसमें जैसे कहते हैं यदि ये जो यज्ञ आदि विधान आया, तो यज्ञ फिर क्यों है? यज्ञ तो सभी दुखों का निवारण करने हेतु है, सभी बीमारियों को हटाता है, परंतु तो नहीं कहता है, कहते हैं इसमें सही है विशुद्ध क्षय, क्षय यानी कि उसके हवन में या तो उसके पुण्य में 3
अशुद्धियां होती हैं। मैं उन सभी के बारे में आप सभी से कल बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। आज हम लोग यही संपन्न करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरी कारिका, 10 कारिकाओं का विशेष हम लोग पाठन करेंगे। इसके पश्चात यदि और भी आगे की जिज्ञासा होगी पढ़ने की तो फिर विषय रखा जाएगा, नहीं फिर हम लोग दूसरे ग्रंथों की ओर काव्य प्रकाश का विषय रखेंगे। काव्य प्रकाश का तो या जो भी आप लोग कहेंगे, अपनी कोशिश करूंगा कि पूर्णतः प्रयास किया जाए विषय को रखने का। ठीक है मित्रों, आप सभी को नमस्कार, पुनर्मिलामः।